पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, देखिए, अब आज शाम 4 बजे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान ही हो जाएगा। अब ऑपोजिशन कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएगा और अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो कहां बची हैं? इसमें आपसे शुरुआत से आता हूं, जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। हाँ, मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तब ये कहा गया कि वोट का अधिकार किसी का मारा नहीं जाना चाहिए और हर एक आम आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों का वोट कट जाए जो विपक्षी दलों को वोट देने वाले थे। हालांकि ये पिटीशन पहले एक फाइल हुई, फिर उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा पिटीशन फाइल हो गई और कई पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच गई। और उसमें एक अहम मुद्दा था कि 65 लाख वो लोग जो या तो मर चुके हैं या तो विस्थापित हो चुके हैं या किसी कारण से वो स्पष्ट दस्तावेज नहीं दे पाए, तो उनको हटा दिया गया था और उसकी सूची भी जारी नहीं की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि आप पूरी 65 लाख लोगों की सूची पोर्टल पर जारी करेंगे, राजनीतिक दलों को तो देंगे ही। और ये होने के बाद जब मामला आगे आया तब चुनाव आयोग ने एक शिकायत की कि राजनीतिक दल सहयोग नहीं कर रहे हैं और लोग इसकी वजह से उस शामिल नहीं हो पा रहे हैं जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो है टिप्पणियां राजनीतिक दलों पर की और कहा साफ तौर पर कि आप सहयोग करें। उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से जो आधार का मुद्दा उठाया गया उस मामले पर आदेश जारी किया और चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करें, लेकिन सिर्फ आधार के बेसिस पर, यानी कि सिर्फ आधार के बेसिस पर आप मतदाता पहचान पत्र दें या ना दें, ये आप तय करें। अगर आपको कहीं कोई संदेह है तो आप जांच कर सकते हैं। बिल्कुल। करके अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को सुनवाई करेगा और पहले से जो आरोप रहे हैं और खास तौर पर जो एक मुद्दा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग नहीं करा सकता क्योंकि प्राइमरी रिवीजन का प्रावधान है। ठीक है, बिल्कुल। और 7 तारीख को क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी पूरे देश भर की। और रुपेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, एक बात बताइए कि अगर पटना की बात करें, क्योंकि देखिए आज तो चुनाव की तारीख का ऐलान होना है, लेकिन सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही है। कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो बातें हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है? देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के आने के पहले तक जो जिस बात की चर्चा थी वो एसआईआर को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, चाहे राहुल गांधी हो या फिर संपूर्ण विपक्ष हो। बिहार में यात्रा हुई, बिहार बंद का आह्वान हुआ, चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव तक हुआ, राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद से चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, तेजस्वी यादव, चुनाव बिहार में यात्रा करने के बाद से उनको लगा कि पब्लिक का कनेक्ट कितना बन रहा है। उसके बाद से दोनों ने इस मुद्दे को फिलहाल उस तरीके से उठाने से परहेज किया जिस तरीके से शुरुआत में लगा कि पब्लिक का कनेक्शन होगा, क्योंकि हर दूसरे घर में उनको लगता था कि वोट चोरी हुई है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई होगा बिहार में जिसका नाम कट गया होगा। लेकिन ऐसा था नहीं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग सामने नहीं आए जिन्होंने कहा कि मेरा नाम यूं ही कट गया है, मैं जिंदा हूं और मेरे नाम कट गए हैं। लिहाजा इन राजनीतिक दलों को ये मुद्दा उठाने के बाद से लगा कि पब्लिक का कनेक्शन नहीं है, लिहाजा ये मुद्दा थोड़ा सा पीछे रह गया। और अब तो चुनाव की घोषणा होनी है। लिहाजा बीजेपी की अगर बात करें या एनडीए की बात करें तो एनडीए के जो तमाम मंत्री हैं जिनके पास जो विभाग हैं, एनडीए ने आज से ये शुरुआत करी है कि अपने विभाग की उपलब्धियों को वो बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सबसे पहले मोर्चा संभाला है नितिन नवीन ने, यानी पथ निर्माण विभाग ने। पथ निर्माण को लेकर के बिहार में जो गांव-गांव में जो सड़कें बनी हैं, हर टोले तक जो पहुंच हुई है, वो 2015 से लेकर अब तक का आंकड़ा सामने रखेंगे। और खास करके वो जब से मंत्री हैं, विभागवार जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के काम को लेकर के, और एनडीए अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। महिला सबसे बड़ा मुद्दा है। 2010 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी उसमें माना जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने, यानी कि महिला वोट बैंक को तब से अलग देखा गया। उसके परिवार के पुरुष सदस्य चाहे जहां भी हों, लेकिन महिलाएं वोट बैंक मानी गई नीतीश कुमार की। लिहाजा इस बार भी अगर देखें तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल रखा है। 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में दिए जा चुके हैं। बिल्कुल रुपेश, और सुनते हैं इस वक्त गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। देश चलता है कानून से और वैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा?
तो गिरिराज सिंह तंज कसते हुए तेजस्वी यादव को लेकर, और अक्कू जी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर तो अभी तक नहीं पेश किया गया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि महागठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव खुद हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे पटना में, और तमाम जगहों पर उन्होंने खुलकर कहा कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही होने जा रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसका कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है तो तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने, क्योंकि वहां पर भी आग तो लगी हुई है और वो आग महिलाओं ने लगाई हुई है, उस घरों में जो उनका वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये दोनों पक्षों की तरफ, चाहे एनडीए वाला है वो अपनी बातें रख करके अपने तरीके से अपने वोट कंसोलिडेट कर रहा है और तेजस्वी यादव अपने तरीके से। हाँ। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएनडीए के अगर गठबंधन आता है तो तेजस्वी ही उसके नेता होंगे। इसमें 1% भी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मगर की। लेकिन तेजस्वी यादव ये करके कितना ज्यादा आगे तक जा पाएंगे ये एक समझना बहुत जरूरी होगा। हर्षवर्धन जी, जल्दी से क्या लगता है आपको? वक्त की थोड़ी सी कमी है सर। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि जो अक्कू जी कह रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा जो अभी रुपेश जी ने बताया, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं जी। बिहार में महागठबंधन अलग अलग सुरताल के साथ गया हुआ। आप इसको समझिए, यात्रा के बाद बहुत कुछ बदल गया है, गंगा का पानी वहां बहुत बह चुका है। तेजस्वी का जिस तरह से नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया, इसने गठबंधन में भारी दरार की है। मुझे राजद के एक नेता ने कहा कि झंडा डंडा लेकर राहुल जी की यात्रा में हम चले और राहुल जी को नाम तक लेने में परेशानी। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें असर करती है जमीन पर, जो कार्यकर्ता है उसको फर्क पड़ता है। तो निश्चित तौर पर बिना किसी संकोच के मैं आज कह सकता हूं, मैं ये कहता था कि दोनों के बीच बहुत कांटे का मुकाबला है। अभी दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, एनडीए बहुत आगे दिख रहा है अभी की स्थिति में, टिकट बंटवारे से पहले की बात। चलिए ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं जी अक्कू जी। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि प्रदेश के मंत्रियों ने वो पत्रकारों से भेंट वार्ता करने की बात है, ये ऑलरेडी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जरूर है, जैसे दिल्ली से कुछ पत्रकारों को नीति नवीन लेके गए हैं वहां पर और अपनी उपलब्धियों का गान उन्होंने किया है, वो प्रोसेस शुरू हो गया, अब सार्वजनिक तौर पर हो रहा है और उसका देखना यह है कि कहां तक किस इम्पैक्ट के साथ में वो काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखना होगा कि आज शाम 4 बजे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा बिहार विधानसभा की, तब क्या जो तारीखें हैं वो निकलकर सामने आती हैं।